राफेल के आते ही डर गया चीन। हुतान एयरबेस पर उतारे 36 बम वर्षक विमान। राफेल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चीन के फाइटर जेट्स। राफेल की तरह 12 घंटे तक नहीं उड़ सकते चीन के फाइटर जेट्स। भारत एलएसी पर तैनात करेगा रोहिणी रडार। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले राफेल विमान के आते ही चीन के पसीने छूटने लगे हैं। उसकी टेंशन बढ़ गई है। भारत के 5 राफेल से डरकर चीन ने अपने हुतान एयरबेस पर 36 बम वर्षक विमान उतार दिए हैं। एलएसी के नजदीक चीन के हुतान एयरबेस में गजब की हलचल है। ऐसा लग रहा है कि चीन ने अपने सारे फाइटर जेट की तैनाती यहां कर दी है। हुतान एयरबेस पर तैनात किए फाइटर जेट। राफेल से डरे चीन ने 28 जुलाई को आनन फानन में अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती हुतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं जो रूस में बने हैं। 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2Y-8G ट्रांसपोर्टर जेट्स हैं, 2 KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। पहले केवल 12 फाइटर जेट्स से तैनात। अगर राफेल से पहले वाली स्थिति की बात करें तो ह्यूस्टन में उससे पहले भी चीन के बम वर्षक थे, लेकिन सिर्फ 12 की तैनाती की गई थी, जिसे अब बढ़कर 36 कर दिया गया। यह करीब 300% का इजाफा है। राफेल को टक्कर दे पाएंगे चीन के फाइटर जेट्स। चीन को यह भी पता है कि हुतान से उनके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं है। भले ही आप सुनते आए हो कि चीन की फौजी ताकत दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत है कि इस रीजन में, जिसे जिनजियांग रीजन कहा जाता है, मुश्किल टेरेन की वजह से उसके पास ढंग के एयर स्ट्रिप नहीं है। चीन के बम वर्षक विमानों से निपटने में भारत सक्षम। युद्ध की स्थिति में चीन के बम वर्षक सिर्फ हुतान एयरबेस से ही उड़ान नहीं भरेंगे, वो काशगार और नगारी कुंशा एयरबेस से भी उड़ान भर सकते हैं। लेकिन लद्दाख से काशगार की दूरी 350 किलोमीटर और नगरी कुशा की 190 किलोमीटर है। चीन के बम वर्षक विमान उतनी दूर से जब आएंगे तो भारत बड़े आराम से उनसे निपट लेगा। लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी ही परिस्थिति के लिए लगा है। राफेल की तरह हवा में 12 घंटे नहीं उड़ सकते चीन के फाइटर जेट। चीन के फाइटर जेट्स विमान राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। कहने का मतलब यह है कि भारत के 5 राफेल भी उसका सारा प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं, और MiG-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट तो पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं। भारत एलएसी पर तैनात करेगा रोहिणी रडार। अब अगर रडार सिस्टम की बात करें तो भारत ने तय किया है कि एलएसी पर रोहिणी नाम के रडार की तैनाती होगी। डीआरडीओ खासतौर पर इसे भारतीय सेना के लिए बना रही है। 6 वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार पहले ही एलएसी पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। डींगे हाँक रहा चीन। हालांकि राफेल आने के बाद चीन अपने लोगों के बीच ढिंडोरा पीट रहा है कि उसके J-20 स्टील्थ फाइटर राफेल से बेहतर हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर यह सच है तो आखिरकार सीमा पर चीन इतना डरा क्यों लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।